न्यूरोफिजियोलॉजी में हम बात करते हैं नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन की, जिसमें एक जनरल क्लासिफिकेशन है और एक सेंसरी है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवरलैप एज यू माइट एक्सपेक्ट बिटवीन देम, एंड इनसे बहुत सारे सवाल आते हैं एंड देयर अ बिट हार्ड टू रिमेंबर. सो आई विल एक्सप्लेन कि आपने इनको कैसे याद रखना है, दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे रिकनसाइल करना है. सो वी विल स्टार्ट विद दी जनरल फाइबर क्लासिफिकेशन. जनरल फाइबर हम क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें हम डिफरेंस नहीं कर रहे मोटर और सेंसरी के बीच में, राइट. एंड वी बेसिकली हैव ए, बी एंड सी. जो ए है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इंटू ए अल्फ़ा, ए बीटा, ये आपने ऑर्डर में याद रखना है, अल्फ़ा बीटा गामा एंड देन डेल्टा. इसके बाद वी सिंपली हैव द बी फाइबर्स एंड देन वी हैव द सी फाइबर्स. अब इसको जो आसान याद रखने का आसान तरीका है वो ये है कि पहले हम पढ़ते हैं कि जनरल जो फाइबर क्लासिफिकेशन है इसमें ए अल्फ़ा में क्या क्या आता है. अब जो ए अल्फ़ा है, अगर आपने न्यूरोफिजियोलॉजी बेसिक्स पढ़ी हुई है तो यू नो कि जो ए अल्फ़ा फाइबर्स है ना, वी यूज़ दिस टू रेफर टू दी सोमैटिक मोटर फाइबर्स. ठीक है, वो जो तमाम नर्व फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं एंड हमारे बॉडी के स्केलेटल मसल फाइबर्स को इनोवेट करते हैं, दे आर दी ए अल्फ़ा, यानी दिस इज़ सोमैटिक मोटर. ठीक है, लेकिन जो हमारे मसल फाइबर्स में रिसेप्टर ऑर्गन्स मौजूद हैं, दी गोल्जी टेंडन ऑर्गन एंड द मसल स्पेंडल्स दो ही हैं, दे आर कंटिन्यूसली सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ताकि स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल्स हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट आएँ. तो वो भी ए अल्फ़ा हैं और उनको हम कहते हैं 1A एंड 1B. ठीक है, 1A आर द वंस जो कि प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन मसल स्पिंडल की लेकर जाते हैं एंड 1B जो कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन की लेकर जाते हैं. सो ये जो है ना, दिस इज़ टाइप 1 सेंसरी फाइबर्स. सो जो ए अल्फ़ा है ना और जो टाइप 1 है ना, उसमें ये ओवरलैप है, ये सेंसरी फाइबर क्लासिफिकेशन है. ए बीटा इज़ दी आर दी एफरेंट फाइबर्स जो कि इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर जाते हैं पेरिफेरी से, विच कैरी टच एंड प्रेशर. और जब वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली पहुंच जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, तो दैट देन असेंड्स द स्पाइनल कॉर्ड इन द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. ये वैसे मैं बता रही हूँ ताकि चीज़ें एक साथ याद रहें. ए गैमा इज़ डिफरेंट. ये अगेन अगर आपको न्यूरोफिजियोलॉजी मोटी मोटी पता है तो यू नो कि जो रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं मसल्स में, राइट, दे बेसिकली व्हाट दे डू इज़ that they send proprioceptive information about the condition of the muscle to the spinal cord, और फिर स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली कमांड्स भेजती है बैक टू द मसल, जिससे उसकी टेंशन वगैरह इम्पैक्ट होती है एंड प्रोप्रियोसेप्शन. तो ये जो आउटपुट आ रही होती है ना फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल स्पिंडल्स, ठीक है, जिसने बेसिकली लेंथ ऑफ द मसल को चेंज करना होता है टू बेटर सूट इट्स फंक्शन, तो ये होते हैं ए गैमा. सो दीज आर दी efferents of the muscle spindle. जो ए डेल्टा है ना, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर, अगर आपको न्यूरोफिजियो पढ़ी हुई है तो आपको याद है ना, फास्ट पेन होता था और स्लो पेन. फास्ट पेन वो है कि जैसे आपको चोट लगी है तो अचानक से जो इन्फॉर्मेशन लोकलाइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है कि पेपर कट के बाद के यू जस्ट फील दिस शार्प पेन फॉर अ मिली सेकेंड, और जो फ़ौरन होता है आप रिसीव करते हैं, दैट इज़ फास्ट पेन. उसके बाद जो थ्रॉबिंग सी और डिफ्यूज सा पेन आपको रहता है ना, समटाइम्स इवन फॉर डेज, वो स्लो पेन है एंड दैट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाई द ए डेल्टा. बी इज़ रेफरिंग टू दी, अब हम ना बी और सी को ना ऑटोनॉमिक के लिहाज से भी लेते हैं. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं ना, पोस्ट गैंग्लियोनिक, एंड प्री गैंग्लियोनिक आर माइलिनेटेड जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक आर नॉट माइलिनेटेड. इसलिए प्री गैंग्लियोनिक को हम वाइट ट्रेमाई भी कहते हैं और पोस्ट को ग्रे भी कहते हैं. लिटरली एवरीथिंग दैट आई एम टेलिंग इन दिस वीडियो इज़ वेरी हाई यील्ड, तो आप याद रखें, नोट्स बनाएं. तो ये प्री गैंग्लियोनिक है और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं. इसके अलावा सी फाइबर्स कैरी स्लो पेन सेंसेशन. ठीक है, अब वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमने रिकनसाइल करना है. अब ये 1A 1B है, ठीक है, यहाँ हमने नहीं ब्रेक करना, हमने कहना है कि जो ए बी हैं देर ऑल्सो 2, जो टाइप 2 सेंसरी फाइबर्स होते हैं ये हमने स्किप करना है. ये टाइप 3 सेंसरी फाइबर्स हैं, ये फिर हमने स्किप करना है, और ये टाइप 4 हैं. तो टाइप 1 2 3 एंड 4 सेंसरी फाइबर्स होते हैं, उसको हमने रिकनसाइल कर लिया.